हेलो एस्पिरेंट्स। लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और बीच में ही हमारा डिस्कशन रुक गया था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग जो लोग ये चैनल देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए और यहाँ पे बताइए कि एमपी की क्लासेस चल रही है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंस्टा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिस पे नीचे सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे उतना हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा, है ना। कोशिश है, सभी कोशिश में लगे हुए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए। सो आई थिंक द अप्रिशिएशन इज़ मस्ट, आई थिंक सो। एनीवे, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किसी भी अगर राज्य व्यवस्था को जानना है तो राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। राज्य विधायिका में हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे, आर्टिकल्स 168 और 170, जिसमें हमने देखा था कि हर राज्य में एक विधायिका होगी। विधायिका के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद ऐच्छिक अंग होता है। और 170 में हमने देखा था कि जो राज्य विधानसभा की मिनिमम संख्या 60 और मैक्सिमम 500 तक हो सकती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में देखा, मध्य प्रदेश का विधानमंडल जो है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, राज्यपाल से और विधान सभा से। एक बार 7th अमेंडमेंट में 1956 में मौका आया था, प्रपोज किया गया था विधान परिषद का, पर वो कभी बन नहीं पाया। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी हैं। हाँ, वहाँ थोड़ा मैं ज़रूर सुधार चाहूँगा। लास्ट क्लास में कुछ नाम छूट गए थे या कुछ गलतियाँ हुई थी, उसको एक बार देख लेते हैं। वही अपने शुरुआत करते हैं। के टी वाई, याद है? मुझे भूल गया। के टी जी एम वाई आर आर बी एस आई एस। के से हुए कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे जी, तेजलाल टैभरे जी, गुलशेर अहमद, मुकुंद निवालकर, यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ला, राजेश शुक्ला, ब्रिजमोहन मिश्रा, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वर दास रोहाणी और सीताराम शरण शर्मा। और इसके बाद एनपी प्रजापति और गिरीश गौतम जी। इतने नाम हमें ध्यान रखने हैं, अगर पूछ लिया जाए तो। बहुत कुछ नहीं, एक बार नज़र मान लीजिएगा। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ईश्वर दास जो रोहाणी थे, ईश्वर दास रोहाणी, इनकी जब ये कार्यकाल में थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सवाल ऐसा बनता है कि इनमें से कौन से विधानसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और श्रीनिवास तिवारी जी को कहा जाता है विंध्य का शेर। श्रीनिवास तिवारी जी को क्या कहा जाता है? विंध्य का शेर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे के डिस्कशन को बढ़ाते हैं। हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि विधानसभा जो है ये कहाँ लगती है। विधानसभा अभी ये इंदिरा भवन में लगती है, भोपाल में। ठीक है, तो पहले ये कहाँ लगा करती थी? अभी तो इंदिरा गांधी विधान सभा है या विधान भवन है? इंदिरा गांधी विधान भवन। पहले ये कहाँ लगती थी? मिंटो हॉल में। मैंने इसमें चर्चा भी की थी कि ये मॉर्लेमेंटो सुधार जो आया था, मिंटो रिफॉर्म, कि अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की थी उन्होंने उस टाइम पे 1909 में। ये हम भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी में देखेंगे। तो उस समय सुल्ताना बेगम जहां, इन्होंने लॉर्ड मिंटो के स्वागत में मिंटो हॉल बनवाया था। लॉर्ड मिंटो के स्वागत में मिंटो हॉल बनवाया था। लेकिन उसके बाद ये इंदिरा गांधी विधान भवन लगने लगी 3 अगस्त 1996 से। इसका डिज़ाइन जो दिया हुआ है वो देखा जाए वैदिक डिज़ाइन थ्योरी या आज मॉडर्न डिज़ाइन थ्योरी के अच्छे ज्ञाता थे, उन्हें जानकारी थी। चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया, ठीक है, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और इसमें छोटी छोटी बातें ये आती हैं कि इसके बीच में एक सूर्य कुंड है, सन टैंक है, एक सूर्य कुंड है, वैसे सूर्य कुंड ही कहा जाता है उसे, सूर्य कुंड है। और जहाँ इसका गेट है, प्रवेश द्वार है, वहाँ पे एक जीव वृक्ष नाम का पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है। इसके दीवारों पे कई आदिवासी चित्रांकित बने हुए हैं। और इसके अलावा ये आगा खां अवार्ड से सम्मानित हुई है। इतनी बातें हम इसमें जानते हैं विधानसभा के डिज़ाइन में, कहाँ विधानसभा हमारी लगती है मध्य प्रदेश की। ठीक है ना, अब हम इसके आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम देखते हैं।
वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 178, आर्टिकल 179, आर्टिकल 180 एंड आर्टिकल 180 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 178, 179, 180। ठीक है, तो जो 178 ये कहता है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ये लोग इलेक्ट होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को निर्वाचित किया जाता है सभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो असेंबली होती है वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं बहुमत से, मेजॉरिटी से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली। आर्टिकल 179 कहता है कि स्पीकर जो है ये डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर को, ये दोनों एक दूसरे को इस्तीफा दे सकते हैं। स्पीकर एड्रेसिंग हिज रिजाइन टू डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एड्रेसिंग हिज रिजाइन टू स्पीकर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो 178 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बताता है कि ये होंगे कैसे, मेजॉरिटी से, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे को 179 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 180 कहती है कि इसमें पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर, इसकी शक्तियां कैसे होती हैं, लेकिन केवल इसकी शक्तियां नहीं, ये ऐसा हुआ कि जैसे ये मान के चलो जैसे क्लास में मॉनिटर है ना, अब एक दिन क्लास में मॉनिटर नहीं आया तो बोले कि यार उससे अलावा हमने जो एक सब मॉनिटर बनाया है उसको देख लेते, आज के मॉनिटर वो हो जाएगा, वो भी नहीं आया तो उनमें से कोई एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, तुम भी मॉनिटर हो जाओ। ये छोटे में हम ये सिस्टम देखते थे। ऐसे ही जब ये बड़े लेवल पे विधानसभा हम देखते हैं तो डिप्टी स्पीकर जब होता है, जब स्पीकर एब्सेंट है, मतलब कि तबीयत खराब हो गई या कहीं काम में फंस गए, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, तो पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर ये उसकी इन शक्तियों को बताता है कि डिप्टी स्पीकर जो है या फिर और एनी अदर पर्सन फ्रॉम द असेंबली ये बन सकता है उस दिन के लिए स्पीकर। कब? जब मेन स्पीकर क्या हो, एब्सेंट हो। जब मेन स्पीकर एब्सेंट हो तो उसकी अनुपस्थिति में इसके पास पावर है, या तो डिप्टी स्पीकर के पास या किसी उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को पावर दी जाती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 181, ये बताता है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखो, प्रोटेम जो वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड प्रोटेम से आया है, जिसका मतलब होता है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। ठीक है, और अस्थायी रूप का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए इसको बनाया जाता है। तो अगर आप ये देखेंगे कि अगर कभी भी कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर किसमें अगर ये उस समय तक लिए रिक्रूट नहीं किया जाता है तो अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर को रखा जाता है। दे आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द एमपी पॉलिटी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट, चलिए बेटा 2 मिनट